यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ के लोग सब मिलकर खुशियों की जिंदगी जीते थे। गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था नाम, जो हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहता था। उसके पास धन की कमी थी, लेकिन उसने हमेशा खुद को सकारात्मक रहने का आदर्श दिखाया। लेकिन एक दिन गांव में बड़ा बुरा वक्त आ गया। अचानक से बारिश बंद हो गई और फसलें सूख गई। लोगों का आय घट गया और सबकी चिंता भी बढ़ गई। नामकरण के पास भी कुछ नहीं बचा, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने सोचा, बुरे वक्त में भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। नामकरण ने गांव के लोगों को एक साथ आने की सुझाव दी। उन्होंने मिलकर एक किसान बाजार आयोजित किया, जिसमें गांव के लोग अपने उत्पादों को बेच सकते थे। यह उनके लिए एक नया अवसर बना। बुरे वक्त के बावजूद लोगों ने मिलकर मेहनत की और उनके पास बेचने के लिए उत्पाद मिले। नामकरण ने भी अपनी उपलब्धियों को बेचा और उसने दिखाया कि सकारात्मक मानसिकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार हुआ और लोग फिर से खुशियों से भर गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे वक्त का आना तो आता है, लेकिन हमारी मेहनत और सकारात्मक से हम उसका सामना कर सकते हैं और उससे अपनी तरफ कर सकते हैं। ठीक वैसे ही बुरा वक्त का आना जरूरी है, क्योंकि वह हमें नए सुनहरे सफल की ओर बढ़ने का मौका देता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही बुरे वक्त के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। बुराइयों से लड़कर हम अपनी मजबूतियों को पहचानते हैं और अपने असली दम को दुनिया को दिखाते हैं। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय बुरे वक्त से सीखना है। उससे हम आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करते हैं। बुरे वक्त का सही तरीका से सामना करना हमें अपनी कमियों को सुधारने का अवसर देता है। बुरे वक्त में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उसमें ही हमारी असली मेहनत की पहचान होती है। जब तक हम बुरे वक्त से नहीं गुजरते, हम अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचान सकते। बुरे वक्त के बाद सफलता आना उससे दो गुना महत्व देता है, क्योंकि उसमें संघर्ष की मेहनत होती है। बुरे वक्त का सामना करने से हम अपनी अद्वितीयता को पहचानते हैं और अधिक मजबूत होते हैं। बुरे वक्त के बाद सफलता का मिठास दो गुना होता है। जैसे कि सफेद चीनी की मिठास कड़वे स्वाद को भूल जाती है। जब बुरे वक्त को सामना करो, तो अपने मनोबल को बढ़ावा देने का सही मौका मिलता है। बुरे वक्त से नहीं, बल्कि उसके साथ चलने की कला सीखो, क्योंकि वह भी कुछ सिखाता है। बुरे वक्त की चुनौतियों का सामना करते समय हम अपने अद्वितीय प्रतिबद्धता को पहचानते हैं, उसकी जड़ों में मजबूती बनाते हैं। वैसे ही बुरे वक्त से हम भी मजबूत होते हैं। बुरे वक्त के बिना हम कभी सच्ची मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। बुरे वक्त का सामना करने से हम अपनी सामर्थ्य को पहचानते हैं और उन्हें निखारने का मौका मिलता है। बुरे वक्त की धाराओं में बहकर हम नए राह में मिल सकते हैं, जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। जब बुरे वक्त के बाद सफलता आती है, तो वह हमारी मेहनत को दुनिया के सामने साबित करती है। बुरे वक्त के सामना करने से हम अपनी अद्वितीयता को पहचानते हैं और उसे मजबूत से दिखाते हैं। बुरे वक्त का सामना करने से हम न केवल खुद को, बल्कि अपने चाहने वालों को भी गर्वित करते हैं। बुरे वक्त के बाद आने वाली सफलता हमें उसके लिए मेहनत करने का सही दिशा दिखाती है। जब हम बुरे वक्त को साहस से देखते हैं, तो हम उसका मुकाबला करने की क्षमता को पहचानते हैं। बुरे वक्त का सामना करने से हम अपने नकली चेहरे को छोड़कर असली खुद को पहचानते हैं और अपने सामर्थ्य को बेहतर तरीके से प्रकट करते हैं। बुरे वक्त का आना जीवन की एक अनिवार्यता है, जो हमें मजबूत और सहनशील बनाता है। बुरे वक्त के साथ आने वाले चुनौतियां हमें बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। वैसे ही हम भी बुरे वक्त के बाद उतराते की ओर बढ़ते हैं। बुरे वक्त के बाद सफलता आने पर हम अपने आप पर गर्व करते हैं, क्योंकि हमने कठिनाइयों का सामना किया है और उन्हें पार किया है।
बुरे वक्त का सामना करते समय हम नए रास्तों को खोजते हैं जो हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। बुरे वक्त का सामना करने से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। बुरे वक्त के बाद हम अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें मजबूतियों में बदलने के लिए प्रयास करते हैं। बुरे वक्त का सामना करने से हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं और संघर्ष की मेहनत करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव जहाँ एक बच्चा रहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही समझदार और मेहनती बच्चा था। उसके माता पिता उसे सदैव यह सिखाते रहते थे कि जीवन में बुरे समय का सामना हो सकता है, लेकिन उसे सीख लेना आवश्यक होता है। राहुल के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब उसके पिताजी की नौकरी चली गई और परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन राहुल फिर अपना माता पिता के उदाहरण को याद किया और उनके साथ मिलकर मुश्किलों का सामना किया। राहुल ने अपनी मेहनत और अद्भुत नौकरी के द्वारा अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा दिया। उसने यह सीखा कि बुरे समय में भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। उसकी मेहनत, संघर्ष और सकारात्मक सोच ने उसे नई मंजिलों तक पहुंचाया। उसने यह सब सीख उठाकर यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें वह लोगों को मोटिवेट करता था और उन्हें यह सिखाता था कि बुरे वक्त का सामना करना और उसे सीखना कितना महत्वपूर्ण होता है। राहुल की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि जब तक हम परिस्थितियों के साथ खड़ा होकर मुकाबला करते रहते हैं, हम किसी भी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। इससे वे सभी लोग उम्मीद और सकारात्मक की ओर बढ़ते हैं, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और बुरे समय में भी हमें सकारात्मक रहना चाहिए। आखिरकार बुरे वक्त का आना जीवन का हिस्सा होता है और हमें उसका सामना करना सीखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री